Welcome to my class, students. We are doing the last leaf and this is the question answer session. Now, page number 48. Think about it. What is Johnson's illness? What can cure her? The medicine or the willingness to live? तो जॉन्सी की बीमारी क्या थी? उसे क्या क्योर कर सकता था? दवाइयाँ या जीने की चाह? पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस? जॉन्सी की बीमारी क्या है? व्हाट कैन क्योर है? उसे क्या ठीक कर सकता था? द मेडिसिन, दवाइयाँ या विलिंगनेस टू लिव या जीवन जीने की चाह? जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. जॉन्सी की फिजिकल बीमारी क्या थी? निमोनिया थी. ओनली द विलिंगनेस टू लिव कुड क्योर हर. और उसको जीने की चाह उसको सिर्फ क्योर कर सकती थी. She had made up her mind that she was not going to get well. उसने अपने दिमाग में बैठा रखा था कि वो कभी ठीक नहीं होगी. The doctor said that if she did not want to live, then medicine would not help her. अगर वो नहीं जीना चाहेगी तो कोई भी दवाइयाँ उस पर काम नहीं करेगी, असर नहीं दिखाएगी. Do you think the feeling of depression Johnsy has is common among teenagers? क्या आपको लगता है टीनेजर्स के अंदर ये जो डिप्रेशन की जो फीलिंग है कॉमन है जैसे कि जॉन्सी में है? Yes, I think the feeling of depression Johnsy has is very common among teenagers. जो टीनेजर्स होते हैं आपको पता है 13 से लेके 19 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो डिप्रेशन है बहुत कॉमन है. Because of the present lifestyle, teenagers are under constant pressure to outperform in every field. आज की तारीख में टीनेजर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है कि हर फील्ड में वो एक्सीलेंट अपना करें. दे आर बर्डन विद स्टडीज. उनकी स्टडी का उनके ऊपर बर्डन है. एंड द एंजाइटी ऑफ फ्यूचर. और फ्यूचर के प्रति उनके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, एंजाइटी है. दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू लॉट ऑफ पेरेंटल एंड पीयर प्रेशर. और हम पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर बहुत प्रेशर डालते हैं और दोस्तों का भी प्रेशर बहुत रहता है कि अच्छा करें, एक्सीलेंट करें. अलॉन्ग विथ ऑल दिस दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर. और इन सब के अलावा उनसे ये भी उम्मीद की जाती है कि वो बहुत अच्छे से बिहेव करें एज डीम अप्रोप्रिएट बाय द सोसाइटी. जैसे सोसाइटी में रहना चाहिए उस तरह से वो व्यवहार करें. उनका मैनरिज्म जो है बहुत अप टू द सोसाइटीज नॉर्म होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अनेबल टू बेयर सो मच ऑफ स्ट्रेस एंड एंड अप बीइंग डिप्रेस्ड. तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो इतना सारा स्ट्रेस नहीं ले पाते हैं और लास्ट में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं. बर्मन हैज अ ड्रीम. व्हाट इज इट? डज इट कम ट्रू? बर्मन का एक ड्रीम है. कौन सा है? क्या ये सच हुआ? बर्मन वॉज अ 60-year-old पेंटर. हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस. उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम क्या था? एक मास्टरपीस बनाना. It does come true when he paints a leaf such that it looks extremely natural. कि हाँ ये जो ड्रीम था वो पूरा हुआ और वो बहुत ही नेचुरल उसने तरीके से लीफ बनाई. He painted his masterpiece, the last leaf left on a creeper. He has painted the masterpiece, the last leaf left on a creeper. उसने एक पेंटिंग बनाई कि लता के ऊपर ये लास्ट लीफ जो है वो एज इट इज रखा हुआ है और उसी से जॉन्सी को उम्मीद मिली. What is Burman's masterpiece? What makes you say so? Burman's masterpiece, according to Sue, was the last leaf on the ivy creeper. कौन सा masterpiece था? वो जो ivy creeper पे जो last leaf उसने बनाया था वो masterpiece था. It is because this painting rekindles the willingness to survive in Johnson's heart. क्योंकि ये जो masterpiece था इसने क्या किया? rekindle किया, फिर से जागृत किया. willingness to survive, जीवन को जीने की चाह जॉन्सी के दिल में. एंड रिकवर्स हर फ्रॉम हर इलनेस. तो इसने क्या किया? जॉन्सी के दिल में फिर से जीने की चाह को रिकवर किया और जगाया और उसको उसकी बीमारी से बाहर लेकर आया. जॉन्सी थॉट दैट शी वुड डाई. जॉन्सी सोचती थी कि वो मर जाएगी. व्हेन द लास्ट लीफ फॉल फ्रॉम द आइवी क्रीपर, फेल फ्रॉम द आइवी क्रीपर. जिस दिन आइवी क्रीपर से लास्ट लीफ गिरेगा वो मर जाएगी. बट बर्मन स्पेंट एन एंटायर नाइट इन ए हेवी स्टॉर्म टू पेंट अ फ्रेश ग्रीन लीफ. लेकिन बर्मन सारी रात हेवी स्टॉर्म में, भयंकर आंधी में वो पेंट करता रहा और उसने फ्रेश ग्रीन लीफ बनाया. ही सफर्ड फ्रॉम निमोनिया बिकॉज ऑफ गेटिंग ड्रेंस्ड. और वो भीगने के कारण उससे निमोनिया हो गया व्हाइल पेंटिंग, जब वो पेंटिंग कर रहा था. एंड इवेंचुअली डाइड. और वो फिर मर गया. हाउएवर ऑन सीइंग दैट लीफ जॉन्सी थॉट इट वाज रियल. लेकिन जब जॉन्सी ने उसे अपनी खिड़की के से देखा तो उसको लगा ये रियल पत्ता है. एंड गॉट अ फीलिंग ऑफ सेल्फ बिलीव. और उसको अपने अंदर विश्वास आया फिर से. शी रियलाइज शी कुड डू वेल. उसने ये रियलाइज किया कि वो ठीक हो सकती है.
इफ शी वांटेड टू, अगर वो चाहती है, एंड केम आउट ऑफ इलनेस, और इससे सब अपनी बीमारी से बाहर निकल कर आई। Who is the main protagonist of the last leaf and why? तो कौन है रियल हीरो लास्ट लीफ और क्यों? Vermin, an old and somewhat bad-tempered, argumentative artist who lives downstairs on Sue and Johnsy, is a real hero of the last leaf. जब मैंने आपको बताया था वोमन के बारे में, मैंने भी ये कहा था ना कि लास्ट लीफ का हीरो कौन है। एक्चुअल में लास्ट लीफ का हीरो वोमन ही है। तो वर्मन जो कि ओल्ड है, बैड टेम्पर्ड है, तर्क करता है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, और लेकिन आर्टिस्ट है, और जो डाउनस्टेयर रहता है सू एंड जॉन्सी के घर के बिल्डिंग में, वो ही रियल हीरो है लास्ट लीफ का। आफ्टर डिकेड्स ऑफ फेलियर, बहुत सालों के फेलियर के बाद भी वर्मन इज स्टिल ट्राइंग टू पेंट हिज मास्टर्स पीस। वो अपने मास्टर पीस को पेंट करने की कोशिश करता है। ही इज इनिशियली हार्श टू सूज के प्रति वो इनिशियली थोड़ा रूखा रहता है, डिराइडिंग जॉन्सीज फुलिशनेस फॉर थिंकिंग दैट लीव्स कुड अफेक्ट हर हेल्थ, और जॉन्सी के इस मूर्खता पर वो हंसता है कि लीव्स के साथ जीवन का क्या लेना देना है, और लीव्स कैसे उसके हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। He points out that the falling of the leaves had nothing to do with whether or not Johnsy will recover. पर कि जो पत्ता है उसका गिरना बहुत ही स्वाभाविक है, जॉन्सी ठीक हो ना हो इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। But his willingness to come upstairs and pose, लेकिन फिर भी वो सू की बात मान के ऊपर जाता है और वो पोज देता है एज ए मॉडल, as well as his obvious concern for Johnsy, और जॉन्सी के प्रति जो उसका कंसर्न है, उसके ठीक होने के प्रति उसकी जो चाह है, कंसर्न है, वो प्रूव करता है कि इनफैक्ट केयर्स डीपली अबाउट देम, कि भले ही ऊपर से वो रूखा हो लेकिन अंदर से वो बहुत उनके बारे में सोचता है। इन दिस वे ओ हेनरी सजेस्ट द अंडरनीथ वर्मन्स ग्रफ एक्सटीरियर द प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग हार्ड लाइफ ऑफ सोशल अलाइनेशन, कि ओ हेनरी क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि वर्मन्स का जो बाहरी आवरण है जो कि इतना रूखा है, वो क्या चीज से क्यों बना है, क्योंकि उसकी जो लाइफ है वो बहुत लंबी और बहुत संघर्ष भरा उसका जीवन था, और सोसाइटी से वो अलाइन कर चुका था। वो सोशल अलाइनेशन, वो अलग रहना पसंद करता था, इकोनॉमिकली वो स्ट्रगल कर रहा था, एंड क्रिएटिवली वो डिसअपॉइंटेड था, वो मास्टरपीस नहीं बना पाया था। ही स्टिल हैज द कैपेसिटी टू कनेक्ट विद अदर्स। ये सब होने के कारण भी उसने जॉन्सी एंड सू से कनेक्ट किया अपने आप को, और अपने अंतिम दिनों में उसने अपने आप को बदलने की कोशिश की। द सिग्निफिकेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेन लुक एट आईवी वाइन, वो जो बाहर की तरफ जब वो मॉडल बन के था सू के पास, तो वो जो बाहर की तरफ चुपचाप वो देख रहा था देर तक आईवी वाइन की तरफ, तो क्यों वो देख रहा था? Perhaps Vernon had decided then to paint the illusion of a leaf on the wall outside her window. उसी समय शायद उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वहां पे जाकर पेंट करेगा। It's Berman's masterpiece, वो बर्मन का मास्टरपीस है। The illusionistic painting of the last leaf outside Johnson's window, जो illusionistic उसने जो प्रतीकात्मक जो पेंटिंग बनाई विंडो के बाहर, वो उसका मास्टरपीस है। That gives Johnsy hope, जिसने जॉन्सी को होप दिया। In a way, then Vernon uses his art to transfer his own hope to Johnsy. एक तरह से बर्मन ने अपनी उम्मीद को जॉन्सी में ट्रांसफर कर दिया। Once Vernon has painted masterpiece, thereby achieving his life's work. उसका जीवन का एक ही लक्ष्य था मास्टरपीस करना, और उसने उसको अचीव किया। He himself succumbs to pneumonia, और इसके बाद ही वो निमोनिया से ग्रसित हो गया। Despite the loneliness of Vermon's death, हालांकि बर्मन्स के डेथ के बाद वो जो लोनलीनेस थी, his sacrifice was not in vain, उसका जो उसने जो सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ का, वो व्यर्थ नहीं गया। For by referring to his selfless act of sacrifice as Berman's masterpiece, Sue is referring both to the quality of the painting, which is extraordinarily realistic, and to the love and generosity of the act itself. तो जब उसके selfless act of sacrifice, जो बिना किसी उम्मीद के जो selfless act है, वो जो सेक्रीफाइस उसने किया, जो मास्टरपीस बनाया, उसको सू ने क्या कहा कि वो जो पेंटिंग की क्वालिटी थी वो बिल्कुल रियलिस्टिक थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रियलिस्टिक थी, और वो जो लव एंड जेनरसिटी जो उसने दिखाया था, जो काइंडनेस दिखाई थी, जो प्यार दिखाया था जॉन्सी के प्रति, विच हैड गिवन जॉन्सी द विल टू लिव, और इसी के कारण वो पेंटिंग इतनी रियल लगी और जॉन्सी को जीने की फिर से चाह मिली और वो होपफुल हो गई।
Now the last leaf ends with one of O. Henry's famous surprise endings. Explain. मैंने कहा ना surprise endings यहाँ बहुत मिलेंगे. The last leaf ends with one of O. Henry's famous surprise ending. The last leaf is in fact a painting by Burman. वो Burman का painting था. So when Burman believed that it wasn't the survival of the leaf that mattered, but द रिकाइंडलिंग ऑफ जॉन्सीज होप, दोनों को ये विश्वास हो गया था कि वो पत्ते का गिरना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जॉन्सी में होप रिकाइंडल करना इम्पोर्टेंट है. इन अ फर्दर ट्विस्ट इट इज नॉट जॉन्सी हु डाइज बट बर्मन. और दूसरा ट्विस्ट क्या आया कि हमें ये लग रहा था कि जॉन्सी जाने वाली है, लेकिन गया कौन? बर्मन, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी. तो ये दो ट्विस्ट हमने इस कहानी में देखा. So what have you learnt? We have learned the question answer of this chapter. Go through the answers, revise it, write it and go through the chapter itself. क्योंकि आपको extract based questions अगर आएंगे तो आप उनको अच्छे से कर सकते हो. I shall meet with you in the next session with new story. Thank you.